आए हुए मेरे प्यारे मित्रों, सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं रोज की तरह आज भी ज्ञान की चर्चा में आप लोगों में शामिल हो रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ हमारे विभिन्न दिए गए जो हमने प्रतिदिन ज्ञान की चर्चा में आप लोगों में जो शामिल होते हैं उससे आप लोगों को कुछ न कुछ लाभ मिला होगा। और जो हमारा मूल उद्देश्य है आप लोगों तक उन चीज़ों को पहुँचाना जिनके बारे में सोचते तो हैं लेकिन किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुँच पाते, और जो विचार हर व्यक्ति के मन में आते हैं लेकिन उनका समाधान नहीं मिल पाता, उन सारे विचारों का, उन सारी बातों का समाधान आप लोगों तक पहुंच सके, इसी सोच के साथ हम इस ज्ञान की चर्चा को नित्य प्रतिदिन आगे बढ़ा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों से लाभ जरूर मिलता होगा। प्रयास हमारा है, फल तो ऊपर वाला देता है। क्या आपको लाभ मिलेगा क्या नहीं, ये तो आपके ध्यान देने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितने मन से हमारी बात को सुनते हैं, समझते हैं और अमल में लाते हैं। तो जैसे प्रतिदिन हमारे अलग अलग विषय रहते हैं, वैसे आज का विषय परिवार का धर्म क्या है। तो समझते हैं पहले परिवार क्या है। परिवार से हमें जीने को उद्देश्य मिलता है और हमें महसूस होता है हम क्यों जिए, किसके लिए जिए। ये परिवार ही है जो हमें जीने को उद्देश्य देता है। अगर परिवार न हो तो जीने कोई उद्देश्य नहीं है और व्यक्ति नहीं समझ पाएगा वो क्यों जिए और किसके लिए जिए। तो परिवार जो होता है हमें जीने को उद्देश्य देता है और इससे हमको ये पता चलता है हम क्यों जिए और किसके लिए जिए। तो ये परिवार हो गया। संसार क्या है? संसार एक परिवार की विस्तृत संरचना है, यानी एक परिवार का बड़ा स्वरूप है संसार। ये सारी धरा, ये सारी पृथ्वी एक संसार है और ये हमारे परिवार का बड़ा स्वरूप है। किसी अच्छे कार्य के लिए अपनी जान दे देना ये वो कार्य है जिससे लोग मरने के बाद भी अमर हो जाते हैं। किसी अच्छे कार्य के लिए अपनी कुर्बानी दे देना ये वो कार्य जिससे लोग मरने के बाद भी संसार में सदा के लिए अमर हो जाते हैं। कर्म क्या है? कर्म एक पूजा है, कर्म यज्ञ है, कर्म ही जीवन है। कर्म एक पूजा है, कर्म यज्ञ है, कर्म ही जीवन है। क्योंकि कर्म के बिना संसार में कुछ संभव नहीं। कर्म से ही लोग अपने भविष्य को बदल सकते हैं। कर्म ही अच्छे या बुरे होते हैं और कर्म ऐसा जो हर व्यक्ति को करना ही पड़ेगा जो संसार में आया है, वो पारिवारिक हो या सन्यासी हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, कर्म सबको करने पड़ेंगे। क्योंकि कर्म के बिना कोई रह ही नहीं सकता और कर्म से उसका भाग्य बदलता है। तो कर्म बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है इसके। कर्म करें, अच्छे करें या बुरे करें, जैसे हम कर्म करें फल ईश्वर देगा, लेकिन कर्म करना हमारे हाथ में, फल हमारे हाथ में नहीं है। इसीलिए निष्काम कर्म के बारे में कई बार बात कर चुके हैं कि निष्काम कर्म अगर व्यक्ति करे तो उसे न उसका पाप मिलेगा न पुण्य मिलेगा और फल तो फिर भी परमात्मा देगा। तो फल जो मिलना है वो तो मिलेगा ही, लेकिन पाप पुण्य से वो व्यक्ति बचा रहेगा अगर निष्काम कर्म करता है। जीवन क्या है? जीवन एक सौभाग्य है, जीवन एक वरदान है, जीवन एक ईश्वर का दिया हुआ प्रसाद है। जीवन जो हमारा क्या एक वरदान है, एक सौभाग्य है, ईश्वर का दिया हुआ एक प्रसाद है। तो जीवन एक बहुत अच्छी चीज है और इसको व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए। अगर जीवन मिला है तो उससे कुछ अच्छे अपुण्य के कार्य कर लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन ही है जिससे मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि इसी में कर्म और धर्म सब चीज की आजादी मिलती है कि अपनी इच्छा से कार्य कर सकते हैं, अपनी इच्छा से धर्म के कार्य कर सकते हैं, पुण्य कर सकते हैं। तो मनुष्य जीवन जो है इसको व्यर्थ नहीं करना चाहिए। एक बच्चा भगवान श्री कृष्ण की गोद में बैठकर कह रहा है कि प्रभु मुझे मेरा ठिकाना मिल गया। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि बच्चा ये तुम्हारा ठिकाना नहीं है, तुम्हारा ठिकाना है तुम्हारी कर्मभूमि, यानी तुम्हारा संसार। और तुम्हारा कर्म है इस संसार में कार्य करना, अपने कर्म के माध्यम से अपने परिवार का मन जीतना और अपने पुत्र धर्म का पालन करना। यानी हर व्यक्ति का जो संसार है वो उसकी कर्मभूमि होती है और यही उसका संसार हो जाता है। कर्म करे, अच्छे कर्म करे या बुरे कर्म करे, जो भी करे, लेकिन इस कर्मभूमि यानी इस संसार में आने के बाद उसे कर्म करना पड़ेगा और यही उसका असली ठिकाना होता है। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर किसी की उधार ली हुई संपत्ति को अपनी संपत्ति मान ले तो उसका कंगाल होना स्वाभाविक है। अगर कोई व्यक्ति किसी से उधार कोई चीज मांगे, उधार संपत्ति मांगे और उसकी संपत्ति को अपनी संपत्ति मान ले तो उसका कंगाल होना स्वाभाविक होता है। अक्सर लोग दूसरे को दुख देकर और खुद को प्रसन्न महसूस करते हैं, वो ये भूल जाते हैं
कि आज जो उन्होंने दूसरों को दुख दिया है, इसे अगर यही दुख उनके ऊपर आएगा तो क्या होगा। अगर कोई किसी को दुख देता है तो होनी उसको 100 बार रुलाती है, लेकिन वे दुख देते समय ये भूल जाते हैं कि दूसरे को जो दुख दे रहे हैं, इस दुख का असर उनके ऊपर भी आ सकता है। जैसे एक बिच्छू के पास डंक होता है, वो सोचती है दूसरे को लगेगा, वो ये भूल जाती है कि उसे भी चुभ सकता है, यानी जो दूसरे को तकलीफ देता है वो तकलीफ उसे भी मिल सकती है। एक दुष्कर्मी व्यक्ति को ये पता नहीं होता कि जो दूसरे के साथ कर रहा है वो उसके साथ भी हो सकता है। एक ही डाली में 2 पुष्प लगते हैं और एक अर्थी पे जाता है और एक देवताओं के चरणों में जाता है, तो एक ही डाली के पुष्प होते हैं लेकिन उनका अलग अलग भविष्य होता है। जैसे एक ही मेघ की बूंद, अगर जो 2 बूंदें निकलती हैं, एक मरुस्थल में गिरती है या आग में गिर जाती है, जल के भस्म हो जाती है, और दूसरी स्वीप के मुंह में जाती है तो मोती बन जाती है। तो ये संगत का असर है। इसीलिए बच्चों के बालकाल में उनके चरित्र निर्माण में सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। भाई जैसी संगत होती है वैसे उसका फल होता है, इसलिए बच्चों के बालकाल में उनका चरित्र निर्माण पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जब माटी गीली होती है तो उससे बीज अंकुरित होता है, उसी प्रकार जब मन में भक्ति का संचार होता है तो सुंदर विचारों का निर्माण होता है। जैसे माटी गीली होती है तो जैसे बीज अंकुरित होता है, उसी प्रकार जब मन में भक्ति का भाव पैदा हो जाता है तो सुंदर विचारों का जन्म होता है। जिसके मन में खोट नहीं होती उसे संसार में हर व्यक्ति अच्छा दिखता है। जिसके मन में खोट नहीं होती, उसके जैसे उसका अपना मन होता है वैसे सारे को अच्छा समझता है, और जब जिसके मन में खोट होती है उसको अब जैसा वो खुद होता है वैसे दूसरे को गलत समझता है। यानी जैसा वो है वैसे दूसरे को उसी नजर से देखेगा, जैसा खुद है वैसे दूसरे को उसी नजर से देखता है। हर व्यक्ति का ये नियम है। इतिहास गवाह है कि जो आज जो लोग भूल कर रहे हैं, इसीलिए इतिहास बनाया जाता है कि आज जो गलतियां हुई है आगे आने वाली पीढ़ियां वो गलतियां ना करें। जो आज गलतियां हुई है इनसे सबक लें, और आगे आने वाली पीढ़ियां वो उन गलतियों को फिर से न दोहराएं। इसीलिए इतिहास रचा जाता है। जिन लोगों को अपनी भूल का विस्मरण रहता है उन्हें भूल का दंड जरूर मिलता है, और भूल का दंड लेने के बाद उससे मुक्त हो जाते हैं अगर भूल का उन्हें एहसास हो जाए। क्षत पहुंचाने वाले को या नुकसान पहुंचाने वाले को दंड देना बहुत सरल है, पर कठिन कार्य है उसे माफ कर देना। माफ कर देना एक महान कार्य है। क्षत पहुंचाना बहुत सरल कार्य होता है, लेकिन उसे माफ कर देना एक बहुत ही महान कार्य होता है। और ऐसा व्यक्ति सदैव पूजनीय होता है। जो कोई व्यक्ति अगर किसी का नुकसान कर दे फिर भी वो व्यक्ति उसको माफ कर दे तो महान कार्य है। कोई अगर किसी को क्षति पहुंचाए वो उसको सजा दे, ये तो सरल कार्य सभी लोग करते हैं, लेकिन माफ कर दे बहुत महान कार्य होता है और सभी पूजनीय होता है। उत्सव वो होता है जो आत्मा को शांति दे। फंक्शन उत्सव क्या होता है? जो आत्मा को शांति दे, और ऐसा उत्सव जिसमें मदिरा चले और लोग मदिरा पी के अपना होश खो बैठे, इसे उत्सव नहीं कहते, हुड़दंग कहते हैं। जो लोग पार्टी का नाम देते हैं, पार्टी में जो दारू चलती है वो पार्टी तो पार्टी हुड़दंग होती है, कोई उत्सव नहीं होता। उत्सव होता है इसमें आत्मा को शांति मिले, उसे उत्सव कहते हैं। तो हमारा जो परिवार का धर्म एक विषय था आज, तो परिवार के बारे में हमने समझा। और अगर परिवार न हो तो लोगों को जीने का उद्देश्य न मिले। परिवार ही है जो हमें जीने को उद्देश्य देता है और ये बताता है कि हमें क्यों जीना चाहिए, इस संसार में क्यों जीना चाहिए, किसके लिए जीना चाहिए। परिवार से संसार, जो परिवार का बड़ा रूप है संसार हो गया, पूरा कुटुंब, पूरी पृथ्वी हमारा एक संसार है। और जब परिवार और संसार है तो फिर कर्म का नंबर आता है। कर्मी धर्म है, कर्मी यज्ञ है, कर्मी पूजा है, फिर कर्म का मतलब आता है। तो और फिर इसके बाद जीवन। तो यानी परिवार से ही सारी चीजें जुड़ी हैं। तो परिवार का बहुत महत्व है। परिवार है बहुत सूक्ष्म इकाई, लेकिन परिवार से हमारी जो सृष्टि है परिवार के माध्यम से ही चलती है। और परिवार ना हो तो व्यक्ति का अस्तित्व खत्म हो जाए, तो उसे जीने कोई मार्ग ही नहीं, जीने कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी और जीने कोई उद्देश्य नहीं रहेगा। इसलिए परिवार की रचना की गई है। और परिवार बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि हर व्यक्ति जिए और अपनी समाज में अपने दायित्वों का पूर्ण निर्वहन करे। बच्चा, बूढ़ा, जवान जो भी जिसके उत्तरदायित्व उनका निर्वहन करे।
और जो उसके पुत्र धर्म, पिता धर्म, ये जो भी धर्म है उनका पूर्ण उससे पालन करे और अपना जीवन यात्रा पूर्ण करके इस संसार से मुक्ति पाए। और यह श्रृंखला ऐसे चलती रहती है। तो हर एक व्यक्ति के अपने अपने धर्म, अपने अपने कर्म, अपने अपने कर्तव्य होते हैं। तो परिवार बहुत ही सूक्ष्म इकाई है, लेकिन परिवार बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इसीलिए आज हमने परिवार पर ये ज्ञान की पाठशाला रखी थी और इसी के साथ आज ज्ञान की पाठशाला हमारी समाप्त होती है। अगले दिन फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जय।